सनातनियों को जय श्री राम। आज एक विवादित जो बयान दिया है मौलाना ने, एक कटुए के विवादित बयान का मैं उसको जवाब देने आया हूँ कि मौलाना साजिद रशीदी इस कटुए की जो ये औरंगजेब की नस्ल है जो है ना, जिस कटुए ने बयान दिया है कि जब मुस्लिम शासक आएगा, जब मुस्लिम राज आएगा तो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया, बाबरी मस्जिद बनाया जाएगा। ये साले 2 टके के हरामी, तू मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएगा? तू मुंगेरी लाल के सपने देख रहा है क्या? तेरी बाबरी ढही, तुझे शर्म है? तू कैसे कैसे बयान दे रहा है? देश में तू सनातन को चुनौती दे रहा है। तू सनातन को चुनौती दे रहा है कि हम जो है बयान दे रहे हैं कि हम मुस्लिम आएगा तो मुस्लिम शासन आएगा तो हम जो है मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएंगे। तो राम मंदिर तोड़ को सनातनियों को चुनौती देना चाह रहा है। विवादित जो बिगड़े बोल हैं तेरे अब्बा ने तुझे सिखाया नहीं है, तेरी अम्मी तेरे अब्बा ने सिखाया नहीं है कि क्या बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। ज़्यादा बोलने से ना चूतर भी लाल होते हैं इंसान के। अलूल जलूल बयान दोगे ना, सनातनियों को चुनौती मत दो। चुनौती दिए बावड़ी ढह गई। ये चुनौती यहां भारत में रह के, भारत हिंदू राष्ट्र में रह के तुम हिंदुओं को चुनौती दोगे कि मुसलमान राजा का मुस्लिम तेरे बाप। सुन, तेरे जो औरंगजेब तेरा जो था ना, औरंगजेब की नस्ल का औलाद है ना तू। औरंगजेब जो तेरा बाप दादा परदादा जो भी तेरा रहा हुआ ना, वो औरंगजेब और बाबर जब तेरा कुछ नहीं उखाड़ पाए इस हिंदुस्तान का, जब वो इतने साल शासन करने के बाद भी हमारे सारे मंदिर तोड़ नहीं पाए और मस्जिद अपने लगा नहीं पाए, सारे हिंदुओं का कन्वर्जन नहीं करा पाए, तो तू सोच रहा है हिंदू पागल हैं? तो हिंदुओं को बैठ के यहाँ भारत में रह के भारत का अनाज खा के हिंदुओं के उसमें रह के, हिंदू राष्ट्र में रह के तो हिंदुओं को चुनौती दे रहा है। और जब तेरे लठ बजेंगे तो कहेगा कि अल्पसंख्यकों पे जो है वो हो रही कार्रवाई हो रही है। जब घर पे बुलडोजर चलेगा तो कहेगा कि जो है जो कार्रवाई हमें दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। साले तुम दबाए कुचले ही जाने लायक हो। तुम्हारे जो ये बयान है ना उलूल जुलूल, ऐसे बयानों से बचना चाहिए तुम्हें। किसी ने गली चौराहे पे पकड़ेगा ना, कूटे जाओगे, बहुत तरीके से थूथ फोड़ दी जाएगी तुम्हारी उस दिन ही। जो स्टेटमेंट दे रहे हो ना अलू जलू तुम, की जो है मंदिर होएगा तो मौलाना आएगा तो मंदिर तोड़ दिया जाएगा और मस्जिद, तुम मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाओगे? जितने मस्जिद है ना इलीगल, ये तब टूटने वाले हैं। बचाना किस किस को बचा लोगे? सनातन में रह के, भारत में रह के सनातन को चुनौती जो तू बार बार देता है ना, और ये सबसे बड़ी धूर्त मैं इस टीवी चैनल वाले को, ऐसे जाहिल, ऐसे गवार और ऐसे 2 टके के टुच्चे मौलानाओं को बैठा के आप इसका पब्लिसिटी करवा रहे हो, इससे उलझुल जुल बयान दिलवाते हो, ये स्टेटमेंट पास करता है। इसे पता है कि किस दिन चौराहे पे जब मिले इसे चाटे ही चाटे, कितने चाटे लगेंगे इसमें? मुस्लिम शासक आएगा तो तुम मंदिर तोड़ेगा, तो इतिहास पढ़ाएगा? हिंदू राजा मुस्लिम शासन लाएगा तू भारत में? तेरे बाप दादा मुस्लिम शासन ला पाए? हिंदुओं का कन्वर्जन करा पाए? जो तुम कह रहे हो कि राम मंदिर को हम तोड़ के बाबरी मस्जिद बनाएंगे, मौलाना साजिद रशीदी, तुम्हें जो है ना, तुम्हें जूतों से मार पड़ेगी। और बचाने तेरे अब्बा नहीं आएंगे तुझे, बचाने तुझे तेरे अब्बा नहीं आएगा। तुझे इस बयान के लिए ना सभी सनातनी से माफी मांगनी चाहिए। ना तो जहां जहां जाए ना, मैं तमाम सनातनी से अपील करता हूं, जहां ये दिखे इस साले को वहीं जूता मारो। जहां ये दिखे ना, इसको वहीं चप्पल से स्वागत करो इसका। ये मंदिर तोड़ने की धमकी देता है कि मुस्लिम राज आएगा हम मंदिर तोड़ेंगे। तुम राम जी के मंदिर तोड़ोगे? तुम राम मतलब तुम क्या, सनातनियों को तुमने क्या समझ रखा है? सनातन की आंधी में कहां बह जाएगा ना इस्लाम, तुझे समझ में नहीं आएगा। इसलिए तुझे कह रहा है ना कि हम किसी के धर्म पे उंगली नहीं उठाते हैं, लेकिन जब हमारे सनातन पे उंगली उठेगी ना, तेरे धर्म से हमें कोई लेना देना नहीं है। तेरे धर्म में क्या है, तेरे मजहब क्या कहता है, तो क्या कोई मतलब नहीं। सनातन को चुनौती दिया और सनातन पे अगर बात आई तो तू कहां और तेरा धर्म कहां हो तुझे पता नहीं, समझ में आएगा। तुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि 2014 के बाद 2014 के बाद चीजें कैसी बदल गई? समझ में नहीं आया तुझे अभी भी? तेरे से पता नहीं कितने मौलाना कुत्ते की तरह भौंकते थे उत्तर प्रदेश के अंदर। आज उनसे जाकर पूछ उनकी हालत कैसी है।
पब्लिसिटी स्टंट के लिए जो तू टीवी में बैठ के तू अलू जलू बयान बकता है, तू कहीं कहता हम ये करेंगे, हमारा शासन आएगा तो हम मंदिर तोड़ेंगे, ये बयान जो तू दे रहा है ना, ये तू चप्पल खाने वाले काम कर रहा है। और जब चप्पल पड़ेंगे ना, तुझे तेरा बाप ते अब्बा नहीं आएगा बचाने तुझे। चप्पलों जूतों से तेरा स्वागत होगा हर गली में। मैं तमाम सनातनियों से कहता हूं कि जहां भी देखे चप्पल से मारो और इसे पूछो कि तू राम मंदिर तोड़ेगा। तो राम मंदिर तोड़ने की मतलब इस देश का तो माहौल खराब करना चाहता है। इस देश की पहचान सनातन संस्कृति, सनातन सभ्यता, वेद और पुराणों से है। उसको चुनौती देने की गलती कहीं मत करना। जो तू दे रहा है ना, वो तो पब्लिसिटी स्टंट तेरे को बहुत भारी पड़ सकता है। तो ये अलूल जलूल जो तू स्टेटमेंट पास कर रहा है सनातन के लिए और हमारा शासन आएगा, तेरा शासन आने वाले 1000 साल नहीं 10,000 साल तक भी तेरा शासन नहीं आना है। तेरा शासन खत्म हो चुका है, तुम्हारा दौर खत्म हो चुका है, तुम्हारी चीज़ें खत्म होती जा रही हैं। भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। सेकुलरिज्म है ना, सेकुलरिज्म का कीड़ा ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और कुछ जो थोड़े से सेकुलर हिंदू बचे हैं ना, जिस दिन ये खत्म हो गया ना, तो तू ये टीवी पे बैठ के कभी कह ही नहीं पाएगा। जिस दिन टीवी पे बैठ के बात बोलेगा ना, वो टीवी डिबेट का एंकर ही तुझे लात मार के वहां से भगाएगा। और एक मुल्ला और है, एक जो है ना टोपी वाला सुईब जमई, ये कुत्ता जो बोलता है कि मेरे लिए इस्लाम पहले संविधान बाद में है। हरामी तेरे से लोगों को तो जो कहते हैं ना कि इस्लाम पहले है संविधान बाद में है, तो टीवी डेट पे बैठ के इस्लाम बाद में है संविधान बाद में, इस्लाम पहले तेरे लिए। इस देश की सहिष्णुता देख कि तू बैठ के बात बोल रहा है टीवी पे ऑन रिकॉर्ड कि मेरे लिए इस्लाम पहले है संविधान बाद में है। कहां गए संविधान के ठेकेदार? इस हरामी पे एफआईआर क्यों नहीं कराई? इसको जेल क्यों नहीं भेजा गया? भारत में रह के गया कि संविधान बाद में है, मेरे लिए इस्लाम पहले है। ऐसे ऐसे सुअरों को ना सुअर बना के मारना चाहिए। ऐसे सुअरों को ना टीवी डिबेट में नहीं, लात मार के डिबेट से बाहर भगाना चाहिए इनको उस टाइम ही। मैं तभी तमाम एंकरों से, जितने जी के हैं, आज रिपब्लिक के हैं, आज तक जितने भी न्यूज एंकर सर, डिबेट करना सबका अधिकार है। डिबेट करो, मर्यादा में रह के करो, संविधान का मर्यादा में रह के करो। संविधान को आप चुनौती देते हो कि मेरे लिए धर्म पहले है। सनातनियों ने कभी कहा कि मेरे लिए सनातन पहले है? तो तुझे ये सोचने की जरूरत है कि ऐसे जो उल लेलू तुम बयान देते हो ना, ऐसे बयानों से तुम्हें बचना चाहिए। और इतना ध्यान रखना कि अगर तुम आगे से इस तरीके के बयान दोगे, भारत हिंदू परिषद के तमाम कार्यकर्ताओं को मैं कहता हूं कि जितने भी ऐसे इस लेवल के मौलानाएं हैं, इनके खिलाफ तमाम जगह कानूनी कार्रवाई कराई जाए, इनके खिलाफ मुकदमे कराए जाएं। क्योंकि सनातनी कभी ना कानून नहीं तोड़ना। सनातन हर चीज का मर्यादा का ख्याल रखता है। सनातनी हर जानते हैं कि संविधान इस देश की खूबसूरती है और संविधान के दायरे में रह के मैं काम करना है। नहीं तो तुझे क्या लगता है कुत्ते कि राम मंदिर में जाने के लिए सनातनियों को सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत पड़ती क्या? सनातनी हमेशा संविधान का सम्मान करते आए हैं। नहीं तो तुझे लगता है राम मंदिर जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत पड़ती है? इस देश के सनातनियों को ना ललकार मत, चुनौती मत दे, नहीं तो भगवे में समाहित हो जाओगे तुम सारे। तेरी जो है ना, तेरा जो है ना गजवाए हिंद और ये इस्लाम और ये गजवाए हिंद, कुछ नहीं होने वाला तुम लोगों से। खुली चुनौती, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा पतन शुरू हो गया था 2014 में ही। तुम्हारी जितनी गंदगियां की हुई ना, जितनी इलीगल तुमने काम कर रखे हैं ना, जितने आतताइयों ने काम करते ना, जो 14 के बाद सरकार आई, तुम्हें समझ आनी चाहिए थी हिंदुत्व की सदी है और अभी हजारों साल तक खत्म नहीं होगी। और ये सनातन तो कभी खत्म ही नहीं हो सकता। 1000 तेरे से पता नहीं कितने कुत्ते आए, तेरे बाप दादा औरंगजेब हरामजादे और बाबर कुत्ते साले, कितने सुअर आए और कितने सुअर चले गए। कुछ नहीं बिगाड़ पाई सनातन का, कुछ नहीं बिगाड़ पाई भारत देश का। तो तेरे से कुत्तों को ना मेरी खुली चुनौती है, आइंदा बयान देना सोच समझ के देना। तो भारत हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जहां भी लोग जूतों से स्वागत करेंगे तुम्हारा। इस वीडियो को सभी सनातनियों से मैं अपील करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सनातनी लोगों तक पहुंचाएं, मेरी आवाज़ को पहुंचाएं। जो भी भाई को लगे कि सनातन के लिए ये चीज़ जो इन्होंने बयान दिए गलत है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राम।